यू आर वेलकम। संजय है बायोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। संजय है फैमिली को, संजय है बायोलॉजी फैमिली को एंड ऑल ऑफ यू को। ओके, जैसे आपको पता है कि मेरा नाम संजय सिंह है और मैं क्लास 11-12 बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जीव जगत पढ़ने वाले हैं, यानी द लिविंग वर्ड क्या होता है। राइट, व्हाट इज लिविंग वर्ड, यानी जीव जगत क्या है। तो यार जैसे आपको पता है कि हम इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ते हैं और लेक्चर नंबर 2 है। और जैसे आपको पता है कि हम सीबीएसई बोर्ड नीट एंड सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी सीजी एमपी ऑल ऑफ जो इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं उनको लेकर साथ में चलते हैं। राइट माय डियर, तो आप हमारे क्लास से ये भी पढ़ सकते हैं। और आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसे मुझे आपसे उम्मीद है माय डियर। एक एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा आपको पता है कि हमारे जो ओल्ड चैनल है वो बंद हो चुका है, कुछ कारणवश बंद हो चुका है। तो ये न्यू चैनल है और ये सेकेंड लेक्चर है लिविंग वर्ड का, जो हम दोबारा पढ़ रहे हैं वो चैप्टर को। राइट, तो जैसा है कि हमें पहले हम जो ओल्ड चैनल था वो बंद हो चुका है कुछ कारणवश, तो उसे बंद कर दिया गया है और हम एक न्यू चैनल बनाए हैं। राइट, तो इसे जो है बहुत सारे जो हमारे से जुड़े रहे होंगे उस चैनल में उनको पता नहीं होगा, तो इसलिए आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, है ना। शेयर करें, लाइक कमेंट कराएं और अपने जो भी दोस्त हैं, है ना, दोस्त तक शेयर करें, अपने छोटे भाई बहन तक भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी अपने भविष्य में कुछ अचीव सपने रखे होंगे वो अचीव कर सकें, अपने मंजिल तक पहुंच सकें। राइट माय डियर, तो पहुंच सकें। और इसे आप हो सके तो मेरा जो फर्स्ट जो मेरे ये परिचय देता हूं तो इसका आप अपने यदि आप शेयर नहीं कर सकते 10 लोगों को तो कम से कम 10 को शेयर कीजिए, 10 में से 5 फॉलो करेंगे। उसके अलावा भी आपको ये भी करना है कि आप इसे अपने स्टेटस में लगाइए ताकि लोग देखेंगे, आपको पूछेंगे, आप उनको बताइए कि भैया चैनल है, एक बार फॉलो कीजिए, यदि अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। उनको ही बोलिए, उनमें से कम 5 तो फॉलो करेंगे। राइट, और उन्हें बोलिए कि यदि अच्छा लगे तो भैया चैनल फॉलो भी कीजिए। राइट, तो हम इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं माय डियर। और जैसा आपको पता है कि मेरा जो ओल्ड चैनल है वो बंद हो चुका है, ये न्यू चैनल है, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिनको पता नहीं है उनको बताएं ताकि वो इधर उधर भटके ना। राइट, और जैसे आपके कानों में, जैसे मैंने तो पहले ही बताया हूँ कि आपके कानों में आज ईयरफोन लगा होता है, हेडफोन लगा रहता है। एक दिन जब नीट का पेपर दो तो आपके कान में ईयरफोन नहीं, बाकी स्टेथोस्कोप होना चाहिए, स्टेथोस्कोप की ईयरफोन लगना चाहिए। तो बस अपने मंजिल की और अपने सपने की ऊंचाइयाँ छुइए। आपकी आंखों में नींद नहीं, बाकी अपने सपने की नींदें होना चाहिए, ओनली दिन रात त्यागने और अपने लक्ष्य के पीछे भागने की। राइट माय डियर, तो ठीक है, आज हम इसी के साथ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कोई, जैसे आपको बता चुका था मैं कि लिविंग वर्ड क्या होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर जो देखे होंगे उनको शायद पता होगा। राइट माय डियर, तो हम देखें आज सेकेंड लेक्चर, जैसे असाधारण निवास स्थल। जैसे हम कूल्ड माउंटेन, जैसे आपको बताया था मैं, माउंटेन हो गया, ओके, फॉरेस्ट हो गया, ओशियन हो गया, हमें फ्रेश वाटर, लेक। राइट, और जैसे हम देखें या डिजार्ट प्लेस आने रेगिस्तान, डिजार्ट प्लेस जैसे रेगिस्तान, माउंटेन हो गया, अपना फॉरेस्ट हो गया, जंगल, ओशियन आदि हमें देखने को विभिन्न प्रकार के जो हैं यहाँ डिफरेंट जो हैं थिंक हमें देखने को मिलते हैं इस पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में। राइट, तो जैसे हम देखें कि असाधारण निवास यानी जैसे कोल्ड माउंटेन हो गया हमारा, हो गया फॉरेस्ट, ओशियन, डिजर्ट हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया, में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं तथा विभिन्न प्रकार के यहाँ जो है इन्वायरमेंट में जीव जंतु देखने को हमें मिलते हैं, लिविंग नॉन लिविंग दोनों टाइप के। तो जैसे इसमें दिया है कि असाधारण निवास, कोल्ड वाटर, माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट, ओशियन, राइट, आदि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग आदि, और जैसे हम देखें अब ग्लोपिंग हॉर्स, जैसे दौड़ते हुए घोड़े आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में, इन्वायरमेंट में। राइट, इस जैसे माइग्रेशन बर्ड्स किसे कह सकते हैं हम,
जैसे हम देखते हैं कि माइग्रेशन बर्ड्स को समझें। आपने देखे होंगे कुछ बर्ड्स होते हैं जो इंडिया में रहते हैं, और एक मौसम ऐसे आते हैं जो ये बर्ड्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान अपने प्रवास चेंज कर लेते हैं, और जैसे ही वो प्रवास चेंज करने के बाद फिर कुछ दिनों बाद फिर वो, जैसे ही देखें हम, तो आपने देखे होंगे जैसे माइग्रेशन बर्ड्स यानी चिड़िया जो है, जैसे यहाँ अधिक ठंड पड़े अब वो एडेप्टेशन नहीं कर पाते, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने जो है चेंज कर लेते हैं, राइट। इसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे बर्ड्स हो गए, कुछ जंतु भी होते हैं जैसे जो है अधिक गर्मी, जैसे वो एडेप्टेशन नहीं कर पाते तो दूसरे ठंड स्थान चले जाते हैं। जैसे तो हम बात कर रहे थे जैसे माइग्रेशन बर्ड्स वो अपने जैसे मौसम, जैसे इधर जैसे देखें हम इंडिया में कुछ बर्ड्स होते हैं जो कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं, और जैसे इसको जो है एडेप्टेशन नहीं कर पाते, जैसे वातावरण को अनुकूल वातावरण के लिए लायक नहीं रहता, वो अपने माइग्रेशन चेंज कर लेते हैं। जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया, राइट। सार्क की सुंदरता हमारे यहाँ अंदर है और चमत्कार को जगाती है। तो उसके बाद देखें हम पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन में मेंबर्स के बीच पारिस्थितिक विरुद्ध जैसे हम देखें पॉपुलेशन के बीच मेंबर के बीच पारिस्थितिक विरुद्ध, जो पॉपुलेशन है कम्युनिटी यानी समुदाय होता है कि बीच सहयोग, और यहाँ तक कि सेल हो गया या मोलिकुलर ट्रैफिक हो गया, आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। तो जैसे आपने देखे होंगे माय डियर, सेल की एक सेल जो है छोटे छोटे कई लाखों करोड़ों के सेल से बनकर एक टिश्यू बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था। और टिश्यू जो है बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक जीव बनते हैं टिश्यू से, राइट। एक सेल से बहुत सारे लाखों करोड़ सेल से एक किसका निर्माण होता है, ऊतक यानी टिश्यू से एक जीव यानी ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट। तो इसी को कहा जा रहा है कि यहाँ पॉपुलेशन के मेंबर के बीच परिस्थिति के विरोध और तथा पॉपुलेशन समुदाय के बीच सहयोग, और यहाँ तक कि सेल में भी मॉलिक्यूलर ट्रैफिक यानी आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है, राइट। उसके बाद देखें माय डियर, नेक्स्ट हम देखें, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो लेके रख लेना, और इसके बाद स्क्रीनशॉट लेके आप स्पेस फुल मत कीजिए अपने मोबाइल का, ज़्यादा अच्छा है कि आप रिवीजन करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखें हम नेक्स्ट, जैसे हम देखें कि इस क्वेश्चन में दो निर्वादवाद क्वेश्चन हैं। जैसे पहला देखें हम क्वेश्चन टेक्निकल है, जो लिविंग तथा नॉन लिविंग क्या है। जैसे मैंने बताया था कि माउंटेन एक नॉन लिविंग है, और यदि हम देखें डॉग, कैट, पेड़, ये क्या है, एक लिविंग है। क्यों? जैसे हम देखें डॉग रेस्पायरेशन करता है, मोशन करता है, ग्रोथ होता है उनमें, राइट। तो क्या एक हम देखें ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या निर्जीव में होता है या सजीव में? तो बहुत सारे लोगों के मन में यही आ रहा होगा कि ओनली सजीव में ही ग्रोथ होता है यानी वृद्धि होता है, लेकिन निर्जीव में नहीं होता। लेकिन जैसे हम देखें जैसे एक टील का देखे होंगे आपने माउंटेन, एक छोटी सी माउंटेन से वो ग्रोथ होकर एक बड़े टील यानी माउंटेन बनाता है, राइट। क्या इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिलता है? बिल्कुल। और जैसे हम देखें जीवों में कैसे कह सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक समझने के लिए डॉग, ये समझने के लिए डॉग है, राइट। तो क्या डॉग में एक छोटे बच्चा होता है, जैसे वो बेबी होता है, बेबी के बाद क्या उसमें धीरे धीरे एक ग्रोथ होता है? बिल्कुल। जैसे हम देखें ह्यूमन में एक क्या होता है, बेबी, जैसे वो जन्म होने के बाद एक बेबी के बाद वो क्या टीनेजर में कन्वर्ट होता है, टीनेजर के बाद यंग के बाद एडल्ट में, क्या उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलता है? क्या उसमें वृद्धि देखने को मिलता है? बिल्कुल। क्या हम इसे एक वृद्धि कह सकते हैं? बिल्कुल, हम एक वृद्धि कह सकते हैं, लेकिन हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसके जैसे जैसे ईयर जो है बढ़ते जाता है उसमें एक वृद्धि हमें समझ में आता है कि हाँ, कि उसमें एक वृद्धि हो रहा है, बिल्कुल। और नंबर की संख्या के आधार पर हम देखें कि जैसे इसमें वही वृद्धि होता है नंबर के, देखें अपन क्या जैसे जीवों में, जैसे एक जीव है, एक जीव के बहुत सारे बच्चे हुए, क्या इसमें वृद्धि हुआ कि नहीं इनकी जनसंख्या में? बिल्कुल। तो एक नंबर भी होते हैं वृद्धि, नंबर के तहत भी देखें तो भी वृद्धि होता है, और एक हम देखें इंसान के, और एक मास
क्या मांस में एक वृद्धि नहीं होता? जैसे आप एक बच्चा है, बेबी है, वो 5 किलो का है, 5 केजी, क्या वो 10 साल बाद भी 5 केजी का होगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो 15 से 20 केजी का हो, वो एडल्ट में शायद वो 70 केजी हो। क्या उसमें वृद्धि नहीं हो रहा है? उसके मांस में, उसके वजन में वृद्धि हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या हम इसे एक वृद्धि कह सकते हैं माय डियर? बिल्कुल एक हम इसे वृद्धि कह सकते हैं। तो इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया है कि इस क्वेश्चन में दो जो है क्वेश्चन है। जैसे हम पहला देखें क्वेश्चन टेक्निकल है, जो लिविंग तथा नॉन लिविंग क्या है, राइट। तो इसी कहते हैं, जैसे हम नॉन लिविंग में देखें माउंटेन, तो माउंटेन भी वृद्धि होता है, लेकिन क्या हम देखें स्टोन में या जो निश्चित, जैसे हम पेन देखें कॉफ़ी का, उसमें वृद्धि होता है नहीं, लेकिन माउंटेन में होता है। लेकिन हमें पेनों में क्या वृद्धि देखने को मिलता है, या हम कॉफ़ी में देखें नहीं, उनमें वृद्धि नहीं होता, लेकिन माउंटेन में वृद्धि होता है। और जैसे हम देखें अब एक ट्री है, ट्री एक लिविंग है। क्या एक लिविंग के बाद उसमें एक सेल से बना होता है, सेल के पास ऊतक पाया जाता है, ऊतक के बाद एक ऑर्गेनिज्म जैसे जीव का निर्माण बनता है। क्या हम कह सकते हैं कि एक ट्री को हुड को काटने के बाद, कट करने के बाद उसमें वृद्धि होता होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक जीवित पेड़ में क्या वृद्धि होता है? बिल्कुल हमें वृद्धि देखने को मिलता है। एक बर्ड्स आने लिटिल फ्लावर्स, लिटिल प्लांट से लेकर वो हायर प्लांट तक उसमें वृद्धि होता है, राइट। उसी तरह हम देखें एक जो है हुड कटी हुई है, क्या उसमें वृद्धि होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसमें क्या सेल जीवित पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसमें सेल जीवित तो नहीं पाया जाएगा। लेकिन आपको जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं नीट में कि एक हुड है, उसमें कटी हुई है हुड में, क्या उसमें सेल मर्द होंगे या जीवित होंगे? तो मर्द होंगे, क्योंकि वो डेड सेल पाया जाएगा एक हुड आने लकड़ी में, क्योंकि वो कटी हुई है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखें एक प्लांट में, तो क्या उसमें सेल डेड पाया जाएगा या जीवित? तो उसमें जीवित पाया जाएगा, क्योंकि वो वृद्धि कर रहा है, गति कर रहा है, शोषण कर रहा है, राइट। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन भी बना रहा है, राइट माय डियर। तो यहाँ जैसे उसके बाद है इसका आंसर खोजने का प्रयास करता है, तथा दूसरा क्वेश्चन जो है फिलोसॉफिकल है, जो लाइफ के पर्पोज को जानने का प्रयास करता है, राइट माय डियर। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट। अब कोई बताएंगे मुझे व्हाट इज लिविंग वर्ड यानी जीव जगत क्या है? कोई बताएंगे? यानी लिविंग यानी जीव होता है, राइट, जीव होता है। अब हम देखें यहाँ व्हाट इज लिविंग, तो लाइफ को जैसे यहाँ दिया है माय डियर, लाइफ को डिफाइन करने के लिए हमें जीवों के डिफरेंट करेक्टर आने लक्षणों को देखते हैं। यानी हम क्या किसी जीव को हम अनजाने उनके इसको देखें ना, और हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमें उनके करेक्टर आने, उनके लक्षण, उनके स्वभाव को हमें पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको, उनके करेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ वही कहा जा रहा है माय डियर फर्स्ट लाइन में, जो आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट हर लाइन है, आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आप नोट्स बनाएं, नोट्स के बाद उसे रिवीजन करें, राइट। जैसे लाइफ को हम डिफाइन करने के लिए ऑर्गेनिज्म यानी जीव के डिफरेंट करेक्टर को देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखें क्या मनुष्य, और हम देखें कोई भी हम देख लें जीव, मनुष्य ले लें, कैट देख लें, बिल्ली, क्या ये एक ही जैसे इनके स्वभाव हैं? बिल्कुल नहीं। अलग अलग इनमें स्वभाव देखने को हमें मिलते हैं, इनके करेक्टर यानी लक्षण अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो हमें डिफरेंट जैसे यहाँ लाइफ को डिफाइन करने के लिए जीवों के डिफरेंट करेक्टर को देखने को मिलते हैं, तथा और हमें जो है डिफरेंट करेक्टर को हम देख के ही उनके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके स्वभाव कैसा है, उनके लक्षण क्या है, और वह किस तरह से उनका बिहेवियर है, राइट। उसके बाद हम देखें माय डियर ग्रोथ है। ऐसा मैंने आपको बता, ग्रोथ हो गया, रिस्पायरेशन, इन्वायरमेंट हो गया यानी पर्यावरण, ग्रोथ वृद्धि, रिस्पायरेशन श्वसन के प्रति सेंसिटिविटी और उसके लिए सूटेबल रिस्पॉन्स देना आदि लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फ्यूचर है, राइट। जैसे हम देखें यहाँ दिया है ग्रोथ हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया के प्रति सेंसिटिविटी और उसके लिए सूटेबल रिस्पॉन्स देना आदि लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फ्यूचर है, राइट। जैसे हम देखें एक बेबी है, हम मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल समझते हैं, एक बेबी है, क्या ये बच्चा है, इसमें क्या वृद्धि हमें देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद? बिल्कुल ग्रोथ देखने को मिलेगा। उसके बाद इन्हें थोड़ा बड़ा हुआ, फिर इन्हें किस में हुआ? टीनेजर लाइफ आया, टीनेजर के बाद ये फिर बड़ा हुआ, क्या ये एडल्ट नहीं कन्वर्ट हुआ? इसमें क्या वृद्धि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। एडल्ट के बाद, एडल्ट कह रहा हूँ, यंग में कन्वर्ट हुआ, टीनेजर, बेबी, टीनेजर, यंग, उसके बाद आया एडल्ट लाइफ, और उसके बाद ये क्या इस तरह से एक लाइफ साइकिल चलता है माय डियर,
इस तरह से क्या है, जीवन मनुष्य का एक लाइफ साइकिल चलता है, बेबी से टीनेजर लाइफ से फिर आगे है यंग से एडल्ट। क्या हम इसे एक लाइफ साइकिल कह सकते हैं? जन्म से लेकर डेथ तक की काल को हम लाइफ साइकिल कह सकते हैं, यानी जन्म से मृत्यु तक की काल को हम लाइफ साइकिल कह सकते हैं, एक जीवन का, एक इंसान का या एक जीव का, बिल्कुल कह सकते हैं। राइट माय डियर। उसके बाद देखें हम मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल्फ रेप्लिकेट करने की क्षमता, सेल्फ ऑर्गेनिज्म करना तथा इंटरेक्ट और आदि को इन्हें लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होते हैं तो राइट। तो मेटाबॉलिज्म क्या कार्य होता है और एनाबॉलिज्म का कल आप मुझे क्लास में बताइए। राइट, ये आपके लिए क्वेश्चन है। उसके बाद देखें हम नेक्स्ट हम देखते हैं वृद्धि। ये तो मनुष्य की बात हुई, एक ईयर में वृद्धि हो रही है। हम क्या नंबर में भी वृद्धि होता है, क्या संख्या में भी वृद्धि होता है, हम ये भी देख लेते हैं। जैसे हम देखें यहाँ एक जीव है जैसे शेर, यहाँ उनके बच्चे हुए बहुत सारे, राइट, और वहाँ बहुत सारे शेर आ गए। क्या उनके शेर के एक शेर था एक जंगल में, लेकिन वहाँ बहुत सारे शेर आने के कारण एक ही जगह में, क्या वहाँ वृद्धि नहीं हुआ उनकी संख्या में? बिल्कुल वृद्धि हुआ। तो क्या नंबर के आधार पर भी वृद्धि होता है? बिल्कुल होता है। राइट माय डियर। अब हम देखें वेट आने वजन आने मास, क्या मास के आधार पर भी वृद्धि होता है माय डियर? कोई बता सकते हैं मेरे को? आपके मन में ज़रूर क्वेश्चन आता होगा कि वृद्धि सिर्फ आपको यही पता होगा कि हम जो वृद्धि हमारी उम्र के तहत हमारे जो लाइफ बढ़ता है, जैसे टीनेजर से यंग से एडल्ट, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि नंबर में वृद्धि होता है। लेकिन आज आपको पता चल गया होगा, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया माय डियर। अब हम देखें माय डियर मास आने उनकी वजन वृद्धि, क्या मास आने वेट में, जैसे एक व्यक्ति है, एक बेबी ये 5 kg का है, अभी इन्हें इसका जन्म हुआ है, और इसके बाद ये 10 साल बाद 5 के बाद ये 25 kg हो जाता है। ये 5 kg का था, 5 kg, उसके बाद 25 kg, उसके बाद यंग लाइफ आया, क्या यह बड़ा होगा और इसका क्या 5 kg के बाद हो सकता है 45 kg हो या और अधिक हो। उसके बाद एक एडल्ट लाइफ आया, क्या यह इससे भी और ज़्यादा हुआ? क्या हम कह सकते हैं 75 समथिंग हो इसका केजी? क्या इसमें वृद्धि नहीं हुआ मास में? बिल्कुल वृद्धि हुआ। राइट, क्या इसके द्रव्यमान में वृद्धि नहीं हुआ? बिल्कुल वृद्धि हुआ। तो इस जो मैंने अब 3 टाइप की वृद्धि बताया, जैसे हमने देखा कि बेबी के बाद बेबी के बाद टीनेजर के बाद यंग के बाद एडल्ट, क्या उसमें वृद्धि नहीं हो रहा है? बिल्कुल वृद्धि हो रहा है। साल के अनुसार उसमें वृद्धि देखने को मिल रहा है, उसकी हाइट में वृद्धि हो रहा है। अब हम उसके बाद हम फर्स्ट के बाद सेकंड ये बात की कि हम नंबर में भी वृद्धि होता है। जैसे हमने देखी कि एक जंगल में एक शेर है, वहाँ बहुत सारे उनके बच्चे हुए शेर हुए, उनके यहाँ वो जंगल बहुत सारे शेर हुए, एक झुंड बनाए, क्या उसमें वृद्धि नहीं हुआ? उस एक स्थान पर बिल्कुल वृद्धि हुआ। क्या हम इसे वृद्धि कह सकते हैं? बिल्कुल। उसके बाद हम देखे थे मास, क्या मास, एक बेबी है वो 5 kg का है, उसके बाद वो 10 साल बाद वो 15 या 20 kg का हो जाता है। उसके बाद यंग लाइफ में वो 45 से 50 kg का हो जाता है। उसके बाद एडल्ट में 60 से 70 kg। क्या उसके मास में वृद्धि नहीं हुआ? उसके वेट में बिल्कुल वृद्धि हुआ। क्या हम इसे एक प्रकार की वृद्धि कह सकते हैं? बिल्कुल हम इसे माय डियर वृद्धि कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी नीट में आपके बन सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो आप बिल्कुल नोट करते जाइए जो इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हें। और आप जैसे में यहाँ क्लास होता है, क्लास अपलोड हो जाता है। अपलोड होने के बाद आप एक बार इसे देखिए, देखने के बाद नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद जो समझ में नहीं आया वो फिर देखिए, एक बार बुक रीड कीजिए, बुक रीड करने के बाद 5 साल पेपर उठाइए और इसी टॉपिक से व्हाट इज लिविंग वर्ड से कितने क्वेश्चन बने आप देखिए। और नहीं बनते तो आप मुझे व्हाट्सअप के जरिए या कमेंट के जरिए उस क्वेश्चन को भेजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट, उसके बाद देखें हम इन सब को समझने की कोशिश करें। राइट, जैसे माय डियर यहाँ पर हम सबको समझने की कोशिश करें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इंडिविजुअल के मास नंबर में वृद्धि होना दोनों ग्रोथ ट्विन्स करेक्टर आने लक्षण हैं। जैसे मैंने आपको बताया और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इंडिविजुअल के मास यानी द्रव्यमान नंबर यानी संख्या में वृद्धि होना दोनों ग्रोथ यानी वृद्धि के ट्विन्स करेक्टर हैं। राइट, जैसे मैंने बताया कि आपको मास, अब हम मास को समझें इंडिविजुअल में। मास, एक बेबी है ये, राइट, हम एग्जाम्पल की ले लेते हैं माय डियर। एक बेबी है, ये बेबी के बाद ये 5 kg का है,
राइट, अभी अभी इसका जन्म हुए हैं, ये 5 kg का है। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट, इस ये थोड़ा यंग बेबी के बाद एक टीनेजर लाइफ आया, ये केजी हो गया, मान लो हम एग्जांपल समझने के मान लेते हैं 25 kg, राइट। उसके बाद हम देखें ये यंग लाइफ आया है इसका, और ये ने फिर इसके जो मास में वृद्धि होकर कितना हो गया, ये 25 kg से मान लो ये फिर यानी 50 kg हो गया। अब एडल्ट लाइफ आया, एडल्ट लाइफ में इसके जो वृद्धि है वो लगभग मान लो 60 या 70 kg हो गया। क्या इसके मास में आपको वृद्धि देखने को नहीं मिल रहा माय डियर? बिल्कुल देखने को मिल रहा है, और आई थिंक आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अब हम नंबर की बात करते हैं, नंबर में किस तरह से वृद्धि होता है, राइट। नंबर में किस तरह से वृद्धि होता है। और माय डियर इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जिनको आवश्यकता हो उन तक पहुंच सके और वो भी पढ़ सकें, और एक अच्छे अपने अच्छे 12th CBSE बोर्ड या UP MP जो भी स्टेट बोर्ड में है या नीट में एक अच्छे से स्कोर कर सकें। क्योंकि मैं जो आपको आई थिंक मुझे स्लाइड जो शो किया है मैंने PPT, वो पूरे NCERT बेस फैक्ट टू फैक्ट है। आप यदि आपको लगता होगा कि अलग से कहीं पढ़ा रहे हैं तो आप NCERT उठाइए और लाइन बाई लाइन मिलाइए, जो वहाँ के इंपॉर्टेंट है वही मैंने उठा के आपके सामने जो स्टडी करा रहा हूँ, राइट। अब हम देखें नंबर, एक फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ एक शेर है, इनके बहुत सारे बच्चे हुए, राइट। और उसके बाद और भी यहाँ शेर आए एक जंगल में, वहाँ उनके सेम कैरेक्टर के कारण, वहाँ उनके जो एडेप्टेशन के कारण, क्या हम इसे कह सकते हैं जैसे यहाँ एक शेर है, यहाँ बहुत सारे उनके फैमिली बढ़े, उसके बाद यहाँ और भी शेर, उनके फैमिली बढ़े, उनके बच्चे, उनके बाद बच्चे के बाद उनके और बच्चे के बच्चे हुए। क्या इसमें वृद्धि आपको नहीं देखने को मिल रहा है उनकी संख्याओं में? क्या हम इसे वृद्धि कह सकते हैं माय डियर? इसको हम एक वृद्धि कह सकते हैं। एक शेर है, एक से बच्चे हुए, बच्चे के बाद उनके बच्चे के बच्चे हुए, क्या उसके उनमें उनके फैमिली में एक वृद्धि नहीं हो रहा है? क्या वहाँ शेर की वृद्धि नहीं हो रहा है जंगल में? क्या हम इसे नंबर में वृद्धि कह सकते हैं? बिल्कुल हम इसे नंबर में वृद्धि कह सकते हैं माय डियर, ओके। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बेझिझक कीजिए, और यदि हम अच्छे पढ़ाते हैं तो आप उसमें कमेंट कीजिए जो हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि हमें पता चले कि हम कितना अच्छा पढ़ाएं। क्योंकि यार उससे हमें एनर्जी मिलता है कि हम और अच्छा पढ़ाएं। और आप कमेंट नहीं करते, रिप्लाई नहीं देते, तो हमें लगता है कि यार हमने गलत पढ़ाए हैं, या हमें लगता है कि हम शायद इतना अच्छा बच्चों को समझ में नहीं आता। तो यदि कोई अच्छा करे माय डियर तो बिल्कुल बेझिझक उनकी कमेंट कीजिए, आप उसकी तारीफ़ कीजिए जो सही पढ़ाता है। और यदि गलत हो तो बेझिझक आप उनको गलत है तो आप उन्हें सुधार करप्शन के लिए उन्हें मैसेज कीजिए आप बिल्कुल उनके कमेंट सेक्शन में, ताकि वो हम उनमें सुधार कर सकें। हमें कोई दिक्कत नहीं यदि आप हम कमियां बताते हैं तो, ताकि हम उसमें सुधार तो करेंगे और बेटर आपके लिए और बेटर से बेटर क्लास देने के तो प्रयास करेंगे। तो यदि आपको लगता है कि कहीं गलत है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कीजिए। यदि आपको सही लगता है तो बिल्कुल आप उसे सही है तो आप बिल्कुल सही के लिए कमेंट कीजिए, राइट। ताकि हमें एक आपकी कमेंट से एक एनर्जी मिलता है, और हम जो पढ़ाते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ उसके बदले आपको सिर्फ इसको शेयर कमेंट कराना है। और 1000 जल्दी से जल्दी आप इसे सब्सक्राइबर कराइए, ताकि हम जो है 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम एक है आपके साथ लाइव जुड़ पाएंगे। लाइव जुड़ने का फ़ायदा ये है कि आप कमेंट के जरिए डेली क्लास में डाउट पूछ पाएंगे तुरंत, और तुरंत पूछने के बाद हम आपके डाउट का हम आंसर तुरंत दे पाएंगे तुरंत। और देने के बाद आप जो जैसे कोई डाउट है तो हमें जैसे तो हम आप तुरंत पूछ पाएंगे, और हम आपका डाउट का सॉल्यूशन, और उसके बाद हम क्वेश्चन आपको करा पाएंगे, और आप हमसे जो है डेली लाइव जुड़ पाएंगे। और एक फ़ायदा और है, आपको जो है क्लास के जैसे कई दिन तक वेट करना पड़ता है, और हमें रिकॉर्डिंग क्लास देने का कारण कई दिन लग जाते हैं, आपको कभी अपलोड होने में 4-8 घंटा लग जाते हैं, तो वो जो है आपको तुरंत मिल जाएगा जैसे क्लास होता है, और रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगा, राइट। तो ये फ़ायदा है, आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सेल डिवीजन द्वारा होता है। जैसे हम देखें क्या मनुष्य, क्या आपको लगता है ये यूनिसेलुलर है, एक सेल से बने होते हैं, या मल्टी सेल यानी बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं? तो जैसे आपको मैंने बताया है माय डियर शॉर्ट में, और आई थिंक जो पढ़े होंगे खुद से बच्चे वो समझ में आ गया होगा जिन्हें, और जो नहीं पढ़े होंगे उन्हें को नहीं आया होगा माय डियर। तो जैसे यहाँ दिया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अन्य जीवों में ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा होता है। जैसे हम देखें मनुष्य में, मैन में एक सेल है, राइट, एक सेल है,
सेल के बाद के सेल का डिवीजन नहीं हुआ, उसके बाद ये सेल का डिवीजन हुआ, क्या इस बाद इस सेल में डिवीजन नहीं देखने को मिल रहा है हमें, डिवीजन के बाद डिवीजन ही दिखाई दे रहे हैं। क्या हम इसे कह सकते हैं बहुत सारे सेल आने कोशिका मिलकर एक ऊतक आने टिश्यू बना रहे हैं? क्या हम इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कह सकते हैं कि उसमें वृद्धि हो रहा है या मल्टी सेलुलर ग्रोथ हो रहा है उनके सेल में? बिल्कुल हम कह सकते हैं। और यही बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं यानी ऊतक बनाते हैं, राइट। और एक ऊतक से बहुत सारे ऊतक मिलकर एक जीव यानी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, राइट। सेल डिवीजन के द्वारा होता है, ये पूरे जीवन काल में होता रहता है। आपको पता है कि जो इंसान हो चाहे कोई हो, उनकी जो वृद्धि मतलब डिवीजन होता है सेल का, जीवन काल मतलब जन्म से डेथ तक पूरे इसके सेल की डिवीजन होता है, राइट। इसी तरह प्लांट में भी है सेम कंडीशन कि हम देखें जैसे प्लांट में देखें, एक प्लांट है, ये सेल है, उसके बाद इसमें फिर डिवीजन हुआ सेल, उसके बाद फिर सेल डिवीजन हुआ। क्या ये सेल मिलकर बहुत सारे सेल मिलकर एक ऊतक टिश्यू नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल। क्या एक टिश्यू मिलकर एक जीव प्लांट बना रहे हैं? बिल्कुल। क्या हम कह सकते हैं इसे प्लांट में वृद्धि ग्रोथ हो रहा है सेल डिवीजन कारण? बिल्कुल कह सकते हैं हम आइडिया, राइट। वृद्धि हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, हम कह सकते हैं। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट स्लाइड, एनिमल। आप कोई बताएंगे मेरे को ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें जो है एक ही यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक ही सेल के द्वारा डिवीजन होता है, और कुछ समय बाद डिवीजन होने के बाद मर्त सेल जो उसके डेथ सेल में ही वृद्धि कर वो एक नए जीव बना लेता है, उसी में उसका कभी डेथ नहीं होता। कोई बताएंगे माय डियर? तो आई थिंक बहुत सारे मन को पता होगा, जो पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे, उनको नहीं पता होगा, तो हम बता देते हैं माय डियर कि अमीबा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कुछ समय बाद उसमें वृद्धि मतलब ग्रोथ होता है, मतलब सेल डिवीजन होता है, और उसके बाद उसमें डिवीजन होना बंद हो जाता है, वो डेथ सेल में फिर दोबारा जो है फिर उसका नए जीव का निर्माण हो जाता है, बना लेता है, राइट। जैसे हम देखें यहाँ एनिमल में यह देखें हम एनिमल में ग्रोथ कुछ एज तक ही होता है, फिर भी यह सेल डिवीजन मतलब अमीबा एनिमल में यह ग्रोथ कुछ एज तक ही होती है, फिर यह सेल डिवीजन कुछ टिश्यू में होता है ताकि नष्ट हुए सेल की वजह से सेल आ सके। जैसे हम देखें माय डियर एग्जाम्पल, क्या हम कभी खेलते या कहीं जाते हुए धोखे से हम गिर गए, हमारे पैर या हाथ में मोच आ गया, क्या ये मोच आए हुए सेल में, जैसे यहाँ दिया है कि एनिमल में यह ग्रोथ कुछ एज तक होती है, फिर भी यह सेल डिवीजन कुछ टिश्यू में होता है ताकि नष्ट जो है सेल डिवीजन कुछ टिश्यू में, क्या जहाँ हमें मोच लगा, क्या वो वहाँ लगी हुई स्थान पे सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, और क्या सेल डिवीजन होकर एक बहुत सारे सेल एक ऊतक नहीं बना रहे हैं, और ऊतक मिलकर क्या उस जगह जहाँ हमें मोच हुआ वहाँ के निर्माण उससे मतलब रिपेयर नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या हम इसे एक सेल डिवीजन कह सकते हैं माय डियर? बिल्कुल कह सकते हैं, ताकि नष्ट हुए सेल नई सेल आ सके। देखिए जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि एनिमल में ग्रोथ कुछ एज तक होती है, फिर भी सेल डिवीजन कुछ टिश्यू में होता है ताकि नष्ट हुए सेल की जगह नए सेल आ सके, राइट। तो जैसे मैंने बताया कहीं मोच में जैसे हमें मोच लगा, अब वहाँ जो है सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, सेल डिवीजन के बाद एक टिश्यू के बाद एक उस जगह को रिपेयर हो जाता है और नई सेल आ जाती है, राइट, हम कह सकते हैं। उसके बाद हम देखें माय डियर नेक्स्ट स्लाइड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अणुजीव। यूनिसेलुलर किसे कह सकते हैं? जिसमें एक सेल पाया जाता हो, एक कोशिकी हो, सिर्फ एक कोशिका हो। जैसे मैंने बताया माय डियर कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ करते हैं आसानी से। कोई भी जो है इन विट्रो कल्चर में माइक्रोस्कोप से देखकर सेल का काउंट कर सकते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि हमें किसी जो यूनिसेलुलर हैं यानी एक कोश की जीव हैं उनमें भी जो है सेल डिवीजन होता है। कुछ समय के बाद हम इन विट्रो कल्चर में जो है माइक्रोस्कोप हम लैब में जाकर उन सेल को उनकी काउंटिंग कर सकते हैं देखने के माध्यम। हमें दिखाई तो नहीं देता, हमें नग्न आँखों से ऐसे देखें तो, लेकिन हम माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उसे देख सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं उनमें सेल कोशिकाओं की, राइट। तो जैसे हम देखें माय डियर अमीबा को जैसे आपने देखे होंगे, अमीबा का इस तरह से जो है डायग्राम होता है कुछ इस तरह से, राइट। इस तरह से हम बना लें समझने के लिए।
और ये जो है इस तरह डिवीजन अपनी ही कोशिकाओं में करता रहता है और फिर एक नए जीव बना लेता है, नया अमीबा बन जाता है। कुछ समय बाद इसमें जो है कुछ समय तक इसमें जो है ग्रोथ होता है, उसके बाद वह डेथ होने के बाद फिर डेथ सेल में फिर वो वृद्धि करके एक नए जो है अपने जीव का निर्माण कर लेते हैं, बना लेते हैं, राइट। तो इसी को कह रहे हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ करते हैं तथा आसानी से कोई भी इसे इन विट्रो कल्चर में माइक्रोस्कोप से देखकर सेल का काउंट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट माय डियर, अधिकतर हायर एनिमल्स में प्लांट राइट माय डियर, अधिकतर हायर एनिमल्स में प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मैच्युअली इवेंट होते हैं, जैसे नॉन लिविंग और ऑब्जेक्ट, जैसे हम देखें माउंटेन, राइट, गोला पत्थर और एंड माउंटेन और रेत देखें, हम सैंड देखें, सैंड के टीले आदि भी ग्रोथ करते हैं, राइट। लेकिन इनमें ग्रोथ उनमें से ग्रोथ की उनकी सरफेस पर सबस्टेन के कारण होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर की ओर होते हैं, इसलिए ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइन प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकते, राइट। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें हम ग्रोथ अंदर की ओर होती है, इसलिए हम इसे ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। जैसे हम देखें माय डियर नॉन लिविंग में, जैसे हम देखें एक रेत की टील, जैसे हम देखें राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेतीले अनडिजार्ड प्लेस है, यहाँ बहुत सारे रेती के स्थान पाए जाते हैं। जैसे वहाँ आंधी तूफान आया, क्या वह रेत उड़कर आंधी तूफान का एक बहुत बड़ा विशाल टील नहीं बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। क्या हम इसे एक वृद्धि कह सकते हैं, अंदरूनी वृद्धि कह सकते हैं माय डियर? बिल्कुल। लेकिन मनुष्य में हमें दिखाई तो नहीं देता उनमें वृद्धि किस तरह से हो रहा है, लेकिन एक एज के साथ हमें समझ में आ रहा है कि उसकी हाइट में वृद्धि हो रहा है, उसकी वेट में वृद्धि हो रहा है। क्या हम इसे वृद्धि कह सकते हैं कि मनुष्य में? बिल्कुल कह सकते हैं, राइट। जैसे आपको मैंने बताया था माय डियर कि एक बेबी है, एक बेबी के बाद ये टीनेजर लाइफ है, टीनेजर के बाद यंग के बाद एडल्ट। क्या इसमें एज के बाद एक वृद्धि नहीं हो रहा है? इनमें मास में वृद्धि हो रहा है, मास में भी हो रहा है, हाइट में हो रहा है और इसके वृद्धि देखने को हमें मिल रहा है। क्या हम इसे एक वृद्धि कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म में और वन्यजीवों में? और नॉन लिविंग में देख से मैंने बताया रेत का टील या माउंटेन में आपने देखे होंगे एक समय के साथ उनमें भी वृद्धि होते जाते हैं और उसके पर्वत का भाग जो है आगे और ऊंचाई तक बढ़ते जाता है। तो क्या हम इसे वृद्धि कह सकते हैं? बिल्कुल हम एक वृद्धि कह सकते हैं। उसके बाद देखें माय डियर नेक्स्ट देखें हम सभी लिविंग जीवों में यह करैक्टर जिन कंडीशन में परिलक्षित होता है उनको हम एक्सप्लेन करके ही यह समझना चाहिए कि यह लिविंग सिस्टम के करैक्टर हैं या एक डेथ जीव ग्रोथ नहीं करते। जैसे यहाँ दिया है माय डियर कि सभी लिविंग जीवों में यह करैक्टर लक्षण कंडीशन के परिलक्षित होते हैं और उनके में एक्सप्लेन करके ही यह समझना चाहिए कि यह लिविंग सिस्टम में करैक्टर है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि माय डियर करैक्टर उनके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने देखे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यह करैक्टर जिन कंडीशन आने परिलक्षित होता है उनको एक्सप्लेन करके ही समझना चाहिए लिविंग सिस्टम। जैसे हमने देखे कि हमने वृद्धि सिर्फ एक या दो टाइप की हमें पता था कि नंबर में जैसे वृद्धि होता है, आपको नहीं पता था। जैसे मैंने बताया कि एक शेर है, वहाँ बहुत सारे उनके फैमिली बढ़ा, वहाँ नंबर ऑफ फैमिली बढ़ने के कारण उनकी जो संख्या बढ़ने के कारण वहाँ नंबर में वृद्धि हुआ। उसके बाद हमने हाइट में देखे वृद्धि, राइट, एक वेट में देखे, राइट। तो ये जो है बहुत सारे बच्चे को पता रहा होगा, नहीं रहा होगा, लेकिन अब माय डियर आई होप आपसे उम्मीद है कि आपको यह जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा। उसके बाद देखें एक डेथ यानी मरे हुए जीवों में भी ग्रोथ नहीं होता, ग्रोथ करता है क्या एक डेड बॉडी में आप देखें कभी ग्रोथ होती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन माय डियर एक इंसान हम देखें, बेस्ट एग्जांपल, एक इंसान मरने के बाद भी उनके वृद्धि तो नहीं होता, लेकिन ऐसे कौन सी पार्ट्स हैं जो भाग हैं जिनमें वृद्धि होता है? क्या हम नेल्स है, नेल अपन कह सकते हैं, जो नेल्स है उसमें वृद्धि होता है जी। जब तक वो अब जो है इंसान की बॉडी गल ना जाए,
मतलब जो मरने के बाद, डेथ के बाद, तो उसके जो है बॉडी में जो नेल्स है उसमें वृद्धि होता है, याद रखिएगा आप। और एक देखें हेयर में, तो मरने के बाद भी जब तक वो बॉडी का जो हेड वाला पार्ट पूरे गल ना जाए, बाल से अलग ना हो जाए हेयर से, तब तक उसमें बाल में भी वृद्धि होता है और नेल में देखने को मिलता है, राइट। बाकी और जो पार्ट्स उनमें वृद्धि नहीं होता। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा माय डियर। ओके, और आज का सेशन आई होप को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करेंगे, ऐसा मुझे आपसे उम्मीद है, और यही मैं आपसे उम्मीद ले रखता हूँ, ताकि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई अच्छे से पढ़ सकें और अपने लक्ष्य को अचीव कर सकें। अपना मेन उद्देश्य है शिक्षा को आगे तक पहुंचाना, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिसे जितना बांटो माय डियर उतना बढ़ता है, बाकी हर चीज़ें घटता है, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो इसलिए आप इसे अधिक से अधिक शेयर करो, जहाँ भी जाओ संजय विवेक चैनल बताओ उन्हें कि एक बार वॉच कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो फॉलो भी कीजिए। तो हमारा फैमिली जो है बहुत जल्दी अपना 1000 क्रॉस कर जाएंगे, और ये न्यूज़ चैनल है भले ही अपने, है ना। और क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे चैनल को छीन लिया कुछ कर लिया, हमारे चैनल बन गए और आप सिक्योर है, अब ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। और जो बच्चे को नहीं पता है उन तक भी इन्हें बताएं, ताकि वो भी जो है हम लोग के जैसे ओल्ड जो चैनल थे उसमें थे जो बंद हो चुका, तो उसका जो है बंद हो चुका, तो शायद वो चैनल में वीडियो क्यों नहीं आ रहा है वो सर्च करोगे नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जो न्यूज़ चैनल है उनके बारे में बताएं जो भी बना है, और इसमें अधिक से अधिक उन्हें फॉलो करने के लिए कहें, और अधिक से अधिक शेयर, और हो सके तो अपने डीपी में लगाइए भी, ताकि उनको भी पता चल सके जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, और वो भी जो है हमसे जुड़ सकें, ताकि हमारे एक संजय है बायोलॉजी चैनल को हम और अच्छे से एक बड़े विशाल बना सकें, राइट, बड़े विशाल फैमिली बना सकें, और अच्छे से अच्छे एक एजुकेशन हम दे सकें इस चैनल पे, राइट। मेन मुद्दा ही है लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना अपने चैनल को और एजुकेशन को चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर ऑल ऑफ यू। एंड जैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छे इतना महंगे बोर्ड है, तो हम क्यों ना इसका सदुपयोग करें। अब दिख रहा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर ऑल ऑफ यू, डू नॉट फॉरगेट टू माय चैनल संजय है बायोलॉजी। जो मेरा ही चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है माय डियर, है ना। तो इसको यही सोचिए, अपना दायित्व है, आप ईमानदारी से निभाइए कि हमारा चैनल, तो हमें इसको सब्सक्राइबर कहाँ तक बढ़ाएं और कितना जल्दी बढ़ाएं, ताकि हम आगे जा सकें, एक अपने चैनल के बारे में, अपने एजुकेशन, अपने माध्यम, अपने प्लेटफॉर्म को कितना आगे तक हम ला सकते हैं। तो ये आप हम सबका फ़र्ज है कि हम इसे कितना शेयर करते हैं, कि लोगों तक कितना बताते हैं, राइट। तो इसलिए इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए जितना हो सके आप लोग, है ना, क्योंकि ये अपना दायित्व है, ये अपना ईमानदारी, अपना फ़र्ज है, इसको शेयर करना, लोगों तक पहुँचाना, जन जन तक शिक्षा पहुँचाना, अच्छे से अच्छे शिक्षा, और राइट। तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए माय डियर। और फिर डू नॉट फॉरगेट माय चैनल संजय है बायोलॉजी, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, सपोर्ट मी ऑल ऑफ यू। मेरे अपने चैनल का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा ही चैनल नहीं, अब आप सबका चैनल है, आपकी डिमांड पे ही बना है चैनल, तो आपका ही चैनल है, मेरा भी, हम सबका है चैनल, राइट। तो हमारा दायित्व है कितना शेयर करते हैं हम, कितना जल्दी अपना फैमिली में ग्रोथ कराते हैं। तो आई थिंक अभी मेरे बात आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे शेयर करेंगे, वाचिंग करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे जल्द से जल्द, और लाइक शेयर अपने फैमिली को 1000 में जल्दी पहुंचाएंगे, ताकि अपन लाइव जुड़ सकें, राइट, और अच्छे से पढ़ सकें। तो थैंक यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ, हमारे फैमिली के साथ बने रहिए और बनाइए, और भी लोगों को तक शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छे से कर सकें। और आपके कानों में अभी ईयरबड्स लगता है, ईयरफोन लगता है, वो ईयरफोन नहीं, आपके अचीव जो डॉक्टर बनने की है, तो वो ईयरफोन ईयरबड्स नहीं, सिर्फ आपके अभी पढ़ने या डॉक्टर बनने तक ही रहे, और उसके बाद डॉक्टर बनने के बाद आपके कानों में वो आ रहा ईयरफोन लगना चाहिए जो स्टेथोस्कोप है, ताकि आप लोगों की हार्ट सर्किट सुन सकें और आपके अच्छी इलाज कर सकें, एक अच्छे डॉक्टर बन सकें, राइट माय डियर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर एंड ऑल ऑफ यू। ओके, सी यू अगेन, कल मिलते हैं हम इसी सेशन इसी टाइम में। ओके, तो इससे अधिक से अधिक शेयर लाइक कमेंट कराएंगे, ऐसा मुझे आपसे उम्मीद है, और ये न्यूज़ चैनल के बारे में प्रचार प्रसार भी बहुत ज़्यादा आप करेंगे पढ़ाई के साथ, और आप उसे और आप अच्छे, अभी आपका पढ़ाई भी अच्छी चल रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है आप लोगों से, और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, और पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर, कल मिलते हैं।